हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में है मेजरमेंट, यूनिट और डायमेंशन क्या है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मेजरमेंट्स, कोई भी चीज़ का हम मेजर करते हैं ना, जैसे में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, यूनिट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यूनिट क्या है भाई। पहले देखो मेजरमेंट क्या है, मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसका परिमाण क्या है, ये सारी चीज़ें, और उसका यूनिट क्या है। जैसे मैंने कहा कि मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक 10 kg का कोई सामान ले लिया, ठीक है, तो जो 10 है वो उसका मैग्नीट्यूड है और kg क्या है उसका यूनिट है। इन्हीं सब बातों को इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट। देखो भाई, ये दो तरीके का होता है, मतलब जो क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज का अगर बात कर लेना पहले, क्वांटिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं राशियां। ठीक है, तो राशियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो राशियां होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं भाई, तो आप कहोगे सबसे पहले होते हैं फंडामेंटल, और दूसरा होता है डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड, समझ गए। इसके बाद मैंने कहा फंडामेंटल का मतलब होता है भाई मूल राशि, और एवं इसमें लगा सकते हैं हम एवं मात्रक। ठीक है, और इसका मतलब होता है व्युत्पन्न। अब बात समझिएगा। सबसे पहले देखिए, राशियों को अगर हम बात करेंगे तो फिर इसमें दो और राशि आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हम बात करेंगे फंडामेंटल की। तो आपको देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं टोटल 7। क्या होती है भाई? टोटल होती हैं 7। कौन कौन सी? तो आप कहोगे देखो क्या। और सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है उसका डेफिनेशन ये है कि जितनी भी राशियां हैं वैसी राशियां जिनको किसी के भी मतलब, तो इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जिनको ये करने के लिए, डिनोट करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, खुद पे डिपेंड होते हैं भाई, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है, जो मूल मात्रक होते हैं, वो कितने होते हैं भाई? जो मूल राशियां होती है वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं टोटल। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहला कौन सा होता है भाई? सबसे पहला कौन सा होता है? तो आप कहोगे क्या? द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास। दूसरा जो होता है वो होता है लेंथ, मतलब दूरी या लंबाई। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? लेंथ। और डिस्टेंस। तीसरा होता है भाई समय, टाइम। चौथा होता है क्या? विद्युत धारा, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक। उसके बाद होता है क्या? तो आप कहोगे ताप होता है भाई, टेम्परेचर। अगला होता है पदार्थ, ये क्या? ज्योति, तीव्रता। ठीक है, ल्यूमिनस। इंटेंसिटी। और लास्ट होता है पदार्थ का परिमाण। ठीक है, अमाउंट ऑफ। ठीक है, देखिए ये टोटल, ये जो 7 मैंने लिखे ना, द्रव्यमान, दूरी या लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सातों क्या है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब समझिएगा कि इसका कुछ पर्टिकुलर मात्रक होता होगा, कुछ पर्टिकुलर यूनिट होता होगा। इन सातों से हम मिला के बहुत सारे मतलब क्वांटिटीज को, बहुत सारे राशियों को तैयार करते हैं, जो हमारे डेली यूज में आता है, जो हमारे डेली के यूज में है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, मैं बोलूँगा कि द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान का जो यूनिट होगा वो क्या होगा भाई? द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा?
एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, द्रव्यमान का क्या होगा, देखो द्रव्यमान का क्या होता है भाई, यूनिट केजी। दूरी का क्या हो जाएगा बताओ, मीटर। केजी से मतलब मैं पूरा ही लिख देता हूँ, किलोग्राम। समय का हो जाएगा आपका सेकंड। टेम्परेचर का हो जाएगा आपका केल्विन। विद्युत धारा का आपका हो जाएगा एम्पियर। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा क्या, कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण का हो जाएगा मोल, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसका भी एक मतलब वर्ड आता है, एक स्पेशल वर्ड आएगा डिनोट करने के लिए। जैसे मैंने बोला किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको केजी लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, सेकंड को s से, केल्विन को k से, एम्पियर को a से, कैपिटल A से, और इसको cd, ठीक है, और इसको mol। तो ये आपका हो गया क्या, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मेरी बात को समझिएगा, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपको डेफिनेशन क्या बताया कि वैसी राशियां जो खुद पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती हैं भाई, मूल राशियां होती है, और इनका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मूल मात्रक होगा, ठीक है। अब बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज की। डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटी और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, ठीक है। देखो डेराइव्ड, ठीक है। बात करेंगे, देखो वैसी राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, चाहे अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर हमको डेराइव्ड का निकालना है, डेराइव्ड का डेफिनेशन निकला का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया कि डेराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे निर्भर करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि डेराइव्ड में जो यूनिट्स बनेंगे ना, जो यूनिट्स बनेंगे वो यूनिट क्या होंगे भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा देखो जितने भी उन 7 को छोड़ करके जितने भी है ना, वो सारे के सारे भाई डेराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे मैंने अब सिर्फ इसका डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझ लेते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी को। एग्जांपल्स क्या, देखो पहला इसका एग्जांपल, जैसे मैं नॉर्मल एक मैं चीज कोई भी ले लूँ, एक जैसे मैंने कहा कि ले लो, मैंने ले लिया स्पीड। देखो स्पीड, अब आप क्या जानते हो, अगर आपको स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे कि ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कि हिंदी में बोलूं तो दूरी बटा समय, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जो स्पीड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चाल, ये आपका एक क्वांटिटी है, क्या है, एक, ये एक है यूनिट, मतलब ये एक राशि है। इसको, इसके यूनिट को डिनोट करने के लिए हमको किसका किसका जरूरत पड़ा भाई, डिस्टेंस का और टाइम का, जो कि दोनों का दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, दोनों का दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात समझ गए। अब मैंने कहा देखो अगर इसके यूनिट की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है भाई सेकंड, यानी कि इसको डिनोट कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकंड, यानी कि ये कैसे आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लो, पहले एक और एग्जांपल ले लो भाई। जैसे मैंने कहा कुछ भी ले लो, जैसे बल ले लो, बल बराबर क्या होता है भाई, तो आप कहोगे द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा मास का क्या होता है भाई, तो आप कहोगे केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो आप कहोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका होगा, देखो जैसे मैं बल, फोर्स F, इसको डिनोट करना था, तब भी हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी। अब आपने क्या देखा कि मास, द्रव्यमान भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और आपका त्वरण भी, त्वरण देखो, अब देखो त्वरण, यहाँ पे त्वरण भी एक आ गया। मैं अगर चाहता तो सिर्फ त्वरण का भी आपको बता सकता था, बात को समझ रहे हो ना, सिर्फ त्वरण के भी बारे में हम बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कहा देखो इन 7 को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज है, ठीक है ना, जिसको हमको डिनोट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, वो सारी की सारी राशियां क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रा, किसको हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि।
व्युत्पन्न। ठीक है, अब देखो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, उसके बाद हम नॉर्मल आगे बढ़ेंगे, जितनी भी राशियां होती है उसको हम तोड़ तोड़ के और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर दूं मैं। हाँ भाई, अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मतलब सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है, देखो क्या है, पहला है जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, भौतिक राशि। ठीक है, ये देखो भौतिक राशियाँ, क्वांटिटीज कर दीजिए। ये भाई दो होता है, एक होता है क्या, स्केलर, और एक आपका होता है वेक्टर। इसको बोलते हैं सदिश और भाई इसको बोलते हैं अदिश। ठीक है, अब समझना बात को। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सदिश अदिश राशि क्या होती है, तो आप कहोगे अदिश राशि वैसी राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, कोई भी दिशा विशा कुछ नहीं होता भाई इसमें, किसमें, अदिश में। अब देखो कैसे, मैंने कहा, देखो ध्यान देना, मैंने कहा कि क्या होता है भाई, कि अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि वैसी राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज ले लो जिसमें सिर्फ परिमाण, जैसे मैंने कहा कि कोई भी वजन उठा लो, वजन मतलब मास क्या है, मास क्या, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान में मैं बोलूँगा, अब एक बात बताओ, द्रव्यमान के लिए कोई दिशा की जरूरत है, बोलो है, द्रव्यमान के लिए किसी दिशा की जरूरत है नहीं ना। तो मैंने कहा द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा, तो आप कहोगे इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अब मैंने क्या कहा, मेरी बात समझो ध्यान से, कि मान लो कोई चीज है 10 केजी का है, कितना का है, 10 केजी का है, तो 10 केजी ही सिर्फ आ रहा है ना भाई, उसमें 10 केजी ही आ रहा है ना सिर्फ, नहीं हम बोलेंगे 10 केजी और दूर नहीं हो रहा ना कुछ, तो इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब इधर 10 केजी नहीं ना, 10 केजी मतलब 10 केजी, सिर्फ उसका परिमाण है कि वो 10 केजी का है। बात समझ रहे हो ना। तो मैंने कहा अदिश राशि क्या होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा भाई, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको, ओनली मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं हिंदी में परिमाण, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा भाई। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने क्या कहा, मेरी बात समझना, मैं कहूंगा एक और ले लो, दूरी क्या है भाई, तो आप कहोगे दूरी ना एक अदिश राशि है, डिस्टेंस जिसको कहते हैं हम, दूरी क्या अदिश। अब देखो दूरी का ना भाई कोई जो ये डायरेक्शन होता है ना, वो निश्चित नहीं होता है दूरी का। अब मान लो आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता पता ही नहीं है, अब आप इधर गए, फिर इधर लिया, फिर इधर लिया, फिर इधर लिया, आपने फाइनली 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर आपने फाइनली 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप क्या कहोगे, आपको तो खुद ही नहीं पता आप किधर किधर गए। यानी कि जो दूरी होता है ना भाई, उसकी जो दिशा होती है ना, वो निश्चित नहीं होती है। जो दूरी होती है उसकी दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। इसलिए हमें भी बोल सकते हैं कि जो दूरी होती है, दूरी क्या होती है भाई, दूरी एक अदिश राशि है। समझ गए। तो देखो दूरी में भी सिर्फ क्या है, परिमाण है, यानी परिमाण क्या 20 क्या है, 20 किलोमीटर क्या है, परिमाण है ओनली, इसमें कोई दिशा विशा नहीं है ना भाई। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात कहा कि देखो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है भाई, नहीं होता है ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे मैंने कहा कि मान लो कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने का मतलब उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा भाई। मैंने बोला 5 एम्पियर करंट जा रहा है भाई, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो अब देखो अदिश में हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें बाकी कुछ भी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। अब बात करते हैं सदिश की भाई, बात करते हैं सदिश की। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, सदिश राशि, इसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें दिशा भी आ जाएगा। इसमें क्या होगा, दिशा भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, मेरी बात समझना ध्यान से, कि सदिश में दोनों ही होगा। क्या होगा भाई, दोनों क्या होगा, दोनों बोलो, डायरेक्शन
प्लस डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? दिशा प्लस परिमाण। ये दोनों ही चीजें इसमें पाई जाएगी, किसमें? सदिश राशि में। किसमें पाई जाएगी भाई? सदिश में। मेरी बात समझिएगा। अब मैंने कहा कि इसका एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लो विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है, लेकिन इसकी दिशा निश्चित होती है भाई, इसमें दिशा होता है। मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी दो बिंदु, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? वो आपने जाना कैसे कि वो शॉर्ट डिस्टेंस है भाई? क्योंकि आपको उसका दिशा पता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें दिशा तो आएगा ही आएगा। अगर मैंने बोला विस्थापन, अगर आपने 5 किलोमीटर विस्थापन था मान लो, ठीक है, तो 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 किलोमीटर। मान लो इसमें ये भी बोल दिया नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या होगा? इसका डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यानी कि हमें बोल सकते हैं कि सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही पाया जाता है, और अदिश राशि वैसी राशियां होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? परिमाण पाया जाता है, मैग्नीट्यूड पाया जाता है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो भाई। एक और जैसे बोलेंगे वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी भाई। अब देखो वेलोसिटी, अब एक चीज ना आप समझना कि जो चाल होता है ना, स्पीड, स्पीड में क्या होता है? रेशियो किसका बनता है? दूरी का और टाइम का, मतलब डिस्टेंस का और टाइम का। लेकिन वेलोसिटी में क्या हो जाता है ना, देखो वेलोसिटी में क्या हो जाता है? वेलोसिटी में जो रेशियो बनता है ना, वो बोलता है किसका? विस्थापन का। यानी मैं उसको बोल सकता हूँ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी मान लो s है, डिस्प्लेसमेंट अगर s है, और तो टाइम क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। बोलो, तो मैंने कहा ये जो डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? क्या हो गया भाई? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी हो रहा है। यानी कि डिस्टेंस का और टाइम का जो रेशियो बनता है वो क्या होता है भाई? स्केलर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। बात समझ गया? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आपका वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी भी क्या है आपका? सदिश राशि। यानी कि मैं बोल सकता हूं चाल क्या है? चाल क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बस आगे, अब इसमें थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं पहले से। हाँ भाई, अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज को और वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा, देखो इधर ध्यान देना, सॉरी इधर देखो, स्केलर में तो कुछ बताना नहीं है। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, जोड़ने और घटाने का नियम क्या होता है स्केलर में अदिश राशि में। किसमें? अदिश राशि में। तो आप कहोगे अदिश में देखो भाई कुछ नहीं होता, अदिश को आप नॉर्मली सिंपल तरीके से जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा देखो, जैसे मैंने क्या कहा कि एक आदमी है, उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, 5 किलोमीटर की, कितनी? 5 किलोमीटर की। और मैंने कहा बी भी एक दूसरा इंसान है, उसने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर की। अब दोनों को हमको ऐड करना था। देखो हम नॉर्मली इसमें जोड़ घटाव करते हैं, नॉर्मली 10 और 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 15 किलोमीटर। मतलब इसका बोल सकते हैं लॉ में क्या कि नॉर्मल मल्टीप्लाई गुना, मतलब जोड़ तथा घटाव होता है। अब बात करते हैं देखो भाई वेक्टर की। लॉ ऑफ, मैंने वेक्टर में लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, इसमें क्या होता है भाई वेक्टर में? अब ध्यान से देखना, वेक्टर में देखो 2 लॉ होता है। पहला होता है ट्रायंगल लॉ, और दूसरा आपका क्या होता है? पैरेललोग्राम।
पहला पैरेललोग्राम लॉ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज और समचतुर्भुज का नियम के द्वारा हम इसको जोड़ते हैं, किसको, वेक्टर को। सबसे पहले देखो वेक्टर को डिनोट हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ए है, ठीक है, इसके ऊपर में ना हम ये एरो का साइन लगा देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ए, माने ए वेक्टर, ऐसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ गए ना। अब मैंने क्या कहा, मेरी बात समझ लो, ये एक ट्रायंगल है, ये मान लो पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये मान लो आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये हो गया त्रिभुज का जोड़ने का नियम, किसमें भाई, किसमें, ट्रायंगल लॉ, किसके लिए, वेक्टर के लिए, सदिश के लिए, किसके लिए, सदिश के लिए। अब वही बात करेंगे पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में क्या आ जाएगा, एक पहले पैरेललोग्राम बना लो भाई, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसे मान लो कि ये क्या है, P है, Q है, R है, ऐसे। इसको मान लो ये A वेक्टर है, ये भी A वेक्टर होगा, ये B वेक्टर है, ये भी B वेक्टर होगा। इन दोनों अगर इसके डायगोनल को मिला देंगे हम, डायगोनल को, तो डायगोनल क्या हो जाएगा भाई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ, किसका, सदिश को जोड़ने का। समझ गए, इसको जल्दी से नोट करिए, मिटाऊंगा मैं इसको। हाँ भाई, अब देखते हैं सम अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी के कुछ अन्य मात्रक, ठीक है। तो दूरी का सबसे पहले मात्रक हमने क्या देखा था, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब दूरी के तो मात्रक होते ही हैं, लेकिन कुछ अन्य मात्रक देखेंगे जिसका यूज किया जाता है दूरी को मापने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट ईयर, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। दूसरा होता है आपका क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल, तीसरा होता है आपका पारसेक, ठीक है, पारसेक, पारसेक। अब देखो जो लाइट ईयर होता है ना भाई, ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है कहाँ पे, जो खगोलीय दूरी होती है ना, स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को मतलब मापने के लिए ये यूज किया जाता है, किसका, बोलो, खगोलीय दूरी मापने में। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज होता है जो अपना सोलर सिस्टम है ना भाई, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है, सोलर सिस्टम में। और जो पारसेक होता है इसका यूज किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है खगोलीय दूरी को मापने में, ठीक है। स्टार्स, इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, तारा, ठीक है, इसका भी यूज जस्ट इसमें सेम होता है ये दोनों का। अब मेरी बात समझना, अब बात करेंगे ना एक लाइट ईयर, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अगर मैं कहूँ कि इसमें 1000 और हम बढ़ा दें, यानी कि 3 जीरो बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, और ये होता है 1 लाइट ईयर का वैल्यू। ये क्या होता है, 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखना मैं बताऊंगा, मेरी बात एक सेकंड रुको, ये जल्दी से नोट करो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मानी कि 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 8 किलोमीटर, जिसका यूज किया जाता है सोलर सिस्टम में डिस्टेंस, मतलब कि दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, किसका भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज किया जाता है। अब बताओ, अब देखो, एक होता है पारसेक, एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। ये दूरी की ना, पारसेक जो है भाई, देखना ध्यान से,
दूरी की सबसे बड़ी मात्रक, मतलब सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा यूनिट अगर कोई डिस्टेंस का है तो वो भाई क्या है, पारसेक है। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है, या डिस्टेंस का यूनिट क्या है, पारसेक है। तो बस आज के लिए इतना ही भाई, बस जाते जाते कुछ सुना दूं मैं आप लोगों को। देखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।